हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ जावा लैंग्वेज। आज का जो लेक्चर है वो हमारा AWT पे ही है। अगेन लास्ट लेक्चर में मैंने आपके सामने कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए थे और उसका प्रैक्टिकल कोड भी कर दिया था आपके सामने। आप मेरा लास्ट लेक्चर चेक कर सकते हैं। एंड जो आज हम लोग करंट लेक्चर करने वाले हैं उसमें भी स्टेप्स तो यही होंगे, लेकिन अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये थोड़ी सी चेंज है। इसमें कुछ और ऑब्जेक्ट्स आपके सामने आ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ लेबल, टेक्स्ट फील्ड एंड अगेन वी हैव अ बटन। आज का जो हमारा काम है वो अगेन इवेंट हैंडलिंग पर ही है और उसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आज हमने क्या करना है। बेसिकली आज हमने एक फॉर्म बनाना है। आप देख रहे हैं मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4। बेसिकली हमें 4 चीज़ें क्रिएट करनी है, 4 चीज़ें। पहला, ये जो बड़ा सा विंडो आप देख रहे हैं इसको हम फ्रेम कहते हैं, यहाँ मैंने पहला स्टेप लिखा हुआ है। सेकेंड जो हम क्रिएट करेंगे वो होगा लेबल। ठीक है, लेबल क्या होता है? बेसिकली लेबल एक टैग होता है, यानी किसी चीज़ का नाम आप कह लें। जैसे लिखा होता है इंटर यूज़र नेम, इंटर पासवर्ड, इंटर एज, इंटर मोबाइल नंबर। जो ये चीज़ें जहाँ लिखी हुई हैं ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये लेबल्स हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे एक लेबल रख रहे हैं। फिर हम लोग एक रखेंगे टेक्स्ट बॉक्स या जिसको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, सो हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड को भी यूज़ करेंगे। टेक्स्ट फील्ड ऐसा आपके पास आप कह सकते हैं कंपोनेंट है जो कि यूज़र से टेक्स्ट ले सकता है। ठीक है, यूज़र उसके ऊपर टाइप कर सकता है, अपना नाम लिख सकता है एंड सो ऑन। सो हम एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर लेंगे और फिर हम एक क्रिएट करेंगे बटन। तो ये जो 4 चीज़ें आप देख रहे हैं ये बेसिकली जावा में 4 क्लासेस हम यूज़ करने वाले हैं। 4 क्लासेस, क्योंकि जावा में ये बेसिकली सारे ऑब्जेक्ट्स हैं क्लासेस के। सो हम लोग फ्रेम क्लास यूज़ करेंगे, ये विंडो जो आप देख रहे हैं। फिर हम लेबल क्लास यूज़ करेंगे, फिर हम लोग टेक्स्ट फील्ड क्लास यूज़ करेंगे और फिर हम लोग बटन क्लास जो है वो यूज़ करेंगे। इन सब के ऑब्जेक्ट्स हमने बनाने होंगे। जब यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक बटन, तो हम लोगों ने हैंडल करना होगा इस इवेंट को। ये जो क्लिक किया है इसको हम बोलेंगे इवेंट, जो कि परफॉर्म हुआ है बाय यूज़र, और हमने इसको हैंडल करना होगा। और मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये लेबल जो है और ये जो टेक्स्ट फील्ड है इन दोनों के टेक्स्ट चेंज हो जाएँ। इनमें जो भी लिखा हुआ है वो चेंज हो जाए, कुछ और लिखा हुआ आ जाए। कोई वेलकम मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इस इवेंट को हैंडल करना है और यहाँ पे हमने बताना होगा टेल हु इज़ हैंडलिंग द एक्शन परफॉर्म कोड। बेसिकली ये वो कोड होगा जिसमें हम लोगों ने अपना ये जो वेलकम मैसेज है वो देना होगा। ठीक है, ये एक्चुअली वो कोड होगा। मैंने शुरू के लेक्चर्स में आपको बताया था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। इसको आप चेक कर लें। ये जो हमने सारा लिखा हुआ है कि जब बटन के ऊपर क्लिक होता है तो एक मेथड को हम लोग सेट करते हैं और वो बेसिकली इस कोड को आपके बटन क्लिक के साथ अटैच कर देता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कोड, आप लास्ट लेक्चर्स को चेक कर लें। तो ये वो कोड है जिसके अंदर हम लोगों ने वो वेलकम मैसेज वगैरह शो करने होंगे। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा हम लोग एक्शन परफॉर्म में कुछ कोड लिखेंगे जो कि इन दोनों के अंदर जाके जो हमारा नया टेक्स्ट होगा वो सेट करेगा। एंड बेसिकली ये जो मेथड है ये मैंने आपको कहा था कि ये एक इंटरफेस के अंदर होता है। ये लिखा हुआ है, ये जो मेथड है एक्शन परफॉर्म वाला ये एक इंटरफेस के अंदर है। तो हम लोगों ने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होगा बाय क्लासेस। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। ठीक है, आप उसको चेक कर लें। सो अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो मैं इस एग्जांपल में सबको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं कोड। इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे। ओके, सो फाइल, इसका नाम दे देते हैं AWT, इवेंट ही कर देते हैं। एंड फिनिश। एक्स्ट्रा कोड को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, जल्दी जल्दी हटा देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ओके, एंड सो सबसे पहले हमारा कंपाइलर जो हमारा JVM है वो मेन को एग्जीक्यूट करेगा। तो हम जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपनी क्लास का। ठीक है, सो सबसे पहली लाइन तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी जो आप अभी देख रहे हैं। ओके, न्यू है ये। सो ये हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं यहाँ पे। ये सारी बातें लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस हुई हैं। सो कंस्ट्रक्टर भी रेडी है, अब इसके अंदर हम लोगों ने कोड करना होगा। ओके, सो डायग्राम को अगर आप चेक कर लें
तो डायग्राम में चार चीज़ें आपने क्रिएट करनी है, फ्रेम, लेबल, टेक्स्ट फील्ड एंड बटन। सो मैं चारों के जो क्लासेस हैं उनको लिखने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेम, उसका ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ एफ़। मुझे एरर दे रहा है, बिल्कुल देगा, वो कह रहा है ये फ्रेम कौन है, कहाँ से आ रहा है, इसका एड्रेस क्या है। तो आपको याद होगा मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। तो आप ऑल्ट इंटर करें तो वो आपको कह रहा है कि प्लीज़ इंपोर्ट करें इसके एड्रेस को। सो ये पहले वाला लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये इंपोर्ट हो गया। दूसरा जो हमें चाहिए ये वैसे मैंने इंपोर्ट के बारे में लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है, ओके। जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है लेबल। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल एल के साथ लेबल और उसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ एल। वो भी मुझे एरर दे रहा है। सो हम लोग इसके ऊपर भी ऑल्ट इंटर करते हैं और इसके लिए भी क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं, डैट इज़ लेबल क्लास। फिर हमें चाहिए टेक्स्ट फील्ड, उसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ टी। मुझे एरर दे रहा है, ऑल्ट इंटर। ये एरर इसलिए दे रहा है बेसिकली उसको पता नहीं लग रहा है कि ये कहाँ से आ रही हैं। तो वो जिस जगह पे पड़ी हुई है उसको हम कहते हैं पैकेज, और वो पैकेज का नेम है java.awt। इसके अंदर सारी क्लासेस पड़ी होती हैं। तो आपने इनको इंपोर्ट करना है ताकि उनके रेफरेंसेस को आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकें। सो एक हमें चाहिए बटन, बटन भी हमें इंपोर्ट करना होगा, ऑल्ट इंटर। और इस सब की जगह पे आप लोग एक स्टैरिक भी लगा सकते हैं जिसके थ्रू सारी चीज़ें इंपोर्ट हो सकती हैं। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अच्छा जी, सो ये हमारे पास आ गया सब कुछ क्लासेस के नेम। अब हम इनको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। एफ़ आपको हम इनिशियलाइज़ करते हैं यूजिंग न्यू फ्रेम। ठीक हो गया, ये इनिशियलाइज़ हो गया। आप देख सकते हैं न्यू फ्रेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फ्रेम आपके लिए रेडी हो जाएगा। फ्रेम आपके बाद हम लोग इनिशियलाइज़ कर लेते हैं एल को। न्यू लेबल, वो भी इनिशियलाइज़ हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं लेबल का कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि उसमें क्या है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट शायद इस तरह अजीब सा लगे आपको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ लेबल, ठीक है। ये उसका डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हो जाएगा। एंड टी, टी हमने इनिशियलाइज़ नहीं किया, ओके। टी टेक्स्ट फील्ड, सो ये भी हमने इनिशियलाइज़ कर लिया। इनिशियलाइज़ का मतलब है कि उनके हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं और हमने इनको शो करना होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि फ्रेम जो है उसके ऊपर इनको हमने सेट करना होगा, ठीक है। जो हमारा फ्रेम है, अगर आप इसको देखें तो ये ख़ास जगह पे आए हैं। देखें लेबल एक्स वाई एक्सिस पे, टेक्स्ट फील्ड एक्स वाई एक्सिस पे है, बटन एक्स वाई एक्सिस पे है। तो हमने इनको सेट करना होगा। और सेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अच्छा बटन अभी रह गया, बी इक्वल टू न्यू बटन। बटन का टेक्स्ट मैंने सेट कर दिया, क्लिक। अच्छा जी, अब हम करते हैं एल। सबसे पहले एल को सेट करते हैं। आपका बाउंड्स हम सेट कर रहे हैं कहाँ पे, 100, 100, 80, 30 कर लेते हैं। विड्थ मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ। अच्छा, जिनको समझ नहीं आई कि ये क्या वैल्यूज़ हैं, ये भी लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हुई है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपके लेबल की विड्थ है और ये आपके लेबल की हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट हम सेट कर लेते हैं टी डॉट सेट बाउंड्स। अच्छा जी, अगर आप चेक करें ये वर्टिकली नीचे आ रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे सारों के सारे सेम ही लोकेशन पे, एक्स एक्सिस में सेम वैल्यूज़ पे हैं, लेकिन ये नीचे आ रहे हैं वाई पे। तो मैं एक्स की वैल्यू सेम ही रख रहा हूँ, 100 ही कर रहा हूँ, जबकि वाई की वैल्यूज़ को मैं चेंज करता जा रहा हूँ। 150 इसकी भी कर लेते हैं, 30 इसकी भी कर लेते हैं, और बटन को कर लेते हैं बी डॉट सेट बाउंड्स 100, 200, 150, 30, ठीक है। सो ये इनकी विड्थ हाइट मैंने सेम रखी हुई हैं, और जबकि ये वाई एक्सिस जो है वो चेंज हो रहा है हर जगह पे। तो वाई की तरफ से ये नीचे आता जाएगा। देखें यहाँ से 0 से लेके 100 तक, फिर 100 प्लस 50 किया तो 150, और 150 में 50 ऐड किया तो 200। ये आस्ता आस्ता नीचे आ रहा है, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। बाउंड सेट हो गए। अब क्या करना है, फ्रेम को कहना है कि इन सब चीज़ों को ऐड कर दो इनके ऊपर। सो एफ डॉट ऐड। आप देखें ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपके इस फ्रेम के ऊपर पड़े हुए हैं। तो फ्रेम का नाम हमने रखा हुआ है एफ़। तो एफ़ को मैं कहता हूँ इन सबको अपने पास ऐड करो। कहता ठीक है, पहले किसको ऐड करूँ, पहले कर दो लेबल को ऐड, फिर एफ़ डॉट ऐड, फिर ऐड कर दो टेक्स्ट फील्ड को, और फिर ऐड कर दो बटन को।
तो ये तीनों हमने ऐड भी कर दिए। ठीक, ओके। अब चूँकि फ्रेम अपना एक लेआउट फॉलो करता है तो उसको हमने कहना है कि तुम अपना लेआउट फॉलो मत करो, आप हमारी वाली वैल्यूज़ को सेट करो। सो हम इसे कहते हैं एफ़, आप अपना लेआउट जो है वो नल कर दो, अपना डिफ़ॉल्ट वाला लेआउट्स फॉलो मत करो, हमारी वैल्यूज़ को फॉलो करो, हमने जिस तरीके से चाहे वैसे ही हमारे कंट्रोल्स को पुट कर दो उसके ऊपर। एफ़ की विजिबिलिटी सेट कर देते हैं ताकि वो आपको नज़र आए। एफ़ का एक साइज़ सेट कर देते हैं, लेट्स सपोज 600, 600। ठीक है, सो विथ हाइट सेट हो गई, फ्रेम रेडी हो गया, सब कुछ डिज़ाइन वाइज हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए, कुछ और लिखा हुआ आ जाए, बटन के ऊपर क्लिक हो जाए। ओके, तो बटन का क्या नाम है, हमारे बी नाम है, तो इससे मैं कहता हूँ बटन। आपके लिए मैं लिसनर सेट करना चाह रहा हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ, किसको, एक्शन लिसनर को। ये लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन की है मैंने, आप उसको चेक कर सकते हैं। जब आप एक्शन लिसनर ऐड करते हैं तो वो कहता है कि, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बता दूं दोबारा से जिनको क्लियर नहीं है। ये यहाँ पे क्लिक हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर लिसनर सेट किया जा रहा है, यानी जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो कोई सुनेगा इस क्लिक को। ठीक है, अभी तक ये काम हुआ है। बी कौन है, बटन है, इसके ऊपर क्या सेट किया गया है, एक्शन लिसनर। जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो उसको सुना जाए। इसको सुना जाए तो ये बेसिकली होता क्या है कि इसके अगेंस्ट में हम कोई कोड परफॉर्म करते हैं, कोई कोड चलाते हैं, कोई कोड रन करते हैं ताकि उसके अगेंस्ट में एक्शन परफॉर्म हो। यानी क्लिक हुआ तो कोई एक्शन, क्लिक हो कोई एक्शन। जैसे मैंने आपको एक सी एग्जांपल दी थी, क्लिक किया कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, फिर क्लिक किया कोई एक्शन परफॉर्म हुआ। तो ये जो एक्शन परफॉर्म वाला कोड है वो ये है। ठीक है, और ये कोड जो है ये एक इंटरफेस में बंद होता है, एक इंटरफेस के अंदर होता है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था और इंटरफेसेस वाले लेक्चर्स में भी बताया था आपको कि इंटरफेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट्स होते हैं बाय क्लास। ठीक है, सो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं बाय क्लास। और ये जो ऐड एक्शन लिसनर जो अभी आपने लिखा है, ये जो आपने लिखा है, ये आपसे सिर्फ एक बात पूछता है कि ये जो कोड है इंटरफेस वाला, ये कौन सी क्लास इंप्लीमेंट कर रही है, उसका ऑब्जेक्ट मुझे दे दो, उसका ऑब्जेक्ट मुझे दे दो कि ये कौन सी क्लास इंप्लीमेंट कर रही है। सबसे पहले मैं आपके लिए सिंपल करता हूँ, ऊपर जाके हमारी क्लास का क्या नाम है, ये, तो ये क्लास इसको इम्प्लीमेंट्स करेगी, किसको, एक्शन लिसनर को, उसका नाम है एक्शन लिसनर, उस इंटरफेस का नाम है। अच्छा, एक्शन लिसनर्स को इम्प्लीमेंट करिए। ये मैं एरर दे रहा, कहता है ये कहाँ से आ रहा है, ऑल्ट एंटर करते हैं, वो यहाँ से आ रहा है। ठीक हो गया, यहाँ से एरर गया। अब ये हमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि एक्शन लिसनर एक इंटरफेस है और इंटरफेस के अंदर मेथड्स होते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिसका मतलब होता है कि उनकी बॉडी नहीं होती, और जो क्लास भी उसको इम्प्लीमेंट्स करती है वो उस एक्शन लिसनर के अंदर पड़े हुए मेथड को बॉडी प्रोवाइड करती है। अब इस क्लास ने इसको इम्प्लीमेंट्स तो किया लेकिन अभी तक उस मेथड की बॉडी प्रोवाइड नहीं की, इसलिए ये एरर दे रहा है। सो इसके ऊपर क्लिक करें, ऑल्ट एंटर करें, और ये आपसे कह रहा है कि इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट कर दूं, यस। तो अभी देखें एरर गया और नीचे एक मेथड आ गया होगा, ये वो मेथड एक्शन परफॉर्म, जिसके अंदर हमने सारा कोड लिखना है। अभी एक्स्ट्रा कोड को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सो अभी इस एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर हम लोगों ने कोड लिखना होगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, उसको भी सेट कर लेते हैं। वो आपसे यही कह रहा है कि मुझे बताओ कौन सी क्लास उसको इम्प्लीमेंट करिए, तो हमारी करंट क्लास जो है वही इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो उसको शो करने के लिए हम लोग लिखते हैं दिस। ठीक है, इसको करने के और तरीके भी हैं, वो भी देख लेंगे, लेकिन करंट क्लास जो कि आपके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर रही है उसके रेफरेंस को हम लोगों ने कह दिया कि वो ये क्लास है, यानी दिस क्लास। ओके, अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो खैर इसके ऊपर भी डिटेल में एक पूरा सेपरेट लेक्चर मैं बना दूंगा अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो। अच्छा जी, सिंपल है, देखें कहाँ गया हमारा डायग्राम। इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, इसके जो भी टेक्स्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्लिक जो है उसके अगेंस्ट में कोई कोड चल रहा होगा, ठीक है, कोई कोड, और वो कोड जो है जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट करने वाली है उसका रेफरेंस आपने दिया है जस्ट, यानी ये देखें ऐड एक्शन लिसनर, और कौन है जो उस इंटरफेस को अपने पास इम्प्लीमेंट कर रहा है, और वो है हमारी करंट क्लास, तो उसको हमने लिख दिया दिस। देख लें आप ऊपर, हमारी करंट क्लास उसको इम्प्लीमेंट्स कर रही है एक्शन लिसनर को, और इसके अंदर जो मेथड है उसकी बॉडी अब हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है और वो मेथड नीचे आ चुका है। ठीक है, अच्छा जी, करना क्या है, जब इसके ऊपर क्लिक हो तो इन दोनों का टेक्स्ट चेंज हो। तो ये कौन है, लेबल एल था, ये कौन है, टेक्स्ट फील्ड टी था।
देखिए मैंने इनके नाम क्या दिए हुए हैं, लेबल का नाम दिया हुआ है एल, टेक्स्ट फील्ड का नाम दिया हुआ है टी। सो मैं अब इनके आके सेटिंग करता हूँ। मैं कहता हूँ लेबल आपका सेट हो जाए टेक्स्ट और लिखा हुआ आ जाए वेलकम सेमीकोलन, और टी आपका टेक्स्ट सेट हो जाए और उस पर लिखा हुआ आ जाए लेट्स सपोज वेलकम अगेन। कुछ भी आप मैसेज दे सकते हैं। सो ये हम लोगों ने अपने सेटिंग के लिए, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमने अभी चूँकि लेबल और टेक्स्ट फील्ड की एग्जांपल्स हमने की हैं, तो हम लोगों ने उनके जो टेक्स्ट होंगे वो हम लोगों ने चेंज करने। जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है दिस इज़ लेबल, तो आप जब बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ लिखा हुआ आएगा वेलकम। टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा वेलकम अगेन। सो आई होप सब ओके है। इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं। ये आ गया, देखें डिफ़ॉल्ट लेबल है, आपके लेबल का ये लेबल आया हुआ है। ठीक है, इसका ये सिंपल सा एक टैग है, एक नेम है जिस पे कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों ने कुछ भी लिखा हुआ है, ये मैसेज शो करने के लिए यूज़ होता है। टेक्स्ट फील्ड भी आपके पास आई है और ये सारे वर्टिकल आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ 100 दी थी वाई की, दूसरे वाले की 150 दी थी तो वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। तीसरे वाले का मैंने 200 दिया था तो वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। अब बटन के ऊपर आप लोगों ने एक्शन लिसनर सेट किया हुआ है, जिसको हमारी करंट क्लास इंप्लीमेंट कर रही है उस एक्शन लिसनर को। सो मैं जब क्लिक करूँगा तो कोड एग्जीक्यूट होगा। कौन सा कोड? ये जो नीचे है ये वाला, ये एक्शन परफॉर्म एग्जीक्यूट होगा और आपके लिए l.setText, l जो है हमारा लेबल है और उसका टेक्स्ट सेट किया जा रहा है किस पर? वेलकम पर। और t जो है हमारा टेक्स्ट फील्ड है जिसका टेक्स्ट सेट किया जा रहा है वेलकम अगेन पर। सो लेट्स टेस्ट, क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो क्लिक करने के बाद जो नए टेक्स्ट आए हैं, लेबल का भी सेट हो गया वेलकम पे। ये देखें लेबल का सेट किया हुआ हमने वेलकम पर, और जो टेक्स्ट फील्ड है उसका हमने सेट कर दिया था वेलकम अगेन पर। तो ये आपकी एग्जांपल थी जिसमें हम लोगों ने लेबल्स को, टेक्स्ट फील्ड्स को और बटन को एक साथ ही हैंडल कर लिया है। तो इसी पर आप लोग फर्दर एग्जांपल्स करें। मैंने नोट्स में भी प्रोवाइड की हैं एग्जांपल्स, आप उनको चेक करें। सबका तरीका सेम है। कोई प्रॉब्लम हो अगर आपको नोट्स में तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें और मैं आपके साथ वो उसका एक लेक्चर जो है वो डेवलप कर दूँ, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको मैंने एक आइडिया देना है, आप इसी के ऊपर प्रैक्टिस करें। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हों आप मेरे साथ शेयर कर लें। ठीक है, चलें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू।